बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 9 क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर लिया था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 8 के 8 सवाल हमने उसके कर लिए हैं। अब वही 8 सवाल हमने क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करने हैं। क्रैमर्स रूल थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, है ये भी मैट्रिक्स की तरह। फाइंड हमने इसमें एक्स और वाई ही करना है। वो किस तरह करना है तो आपको बताते हैं। क्रैमर्स रूल में इसका एक्स और वाई को फाइंड करने का फार्मूला चेंज है। एक्स में है, एक्स फाइंड करने का फार्मूला जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का फार्मूला है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। फार्मूले से हमें पता चला कि हमें इनको सॉल्व करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स भी चाहिए, ए भी चाहिए और ए वाई भी चाहिए। तो वो हम कैसे, वो हम मैट्रिक्स से निकालेंगे। मैट्रिक्स इसके बनाने थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मैट्रिक्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ही बनेंगे तो आगे सवाल हल होगा। बाकी तो 1.5 की तरह डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, लेकिन मैट्रिक्स थोड़े से उससे मुख्तलिफ हैं। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन के मुताबिक हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 -2 3 और 2। ये तो पहले की तरह ही बनेगा 2 -2 3 और 2। तो हम साथ साथ इनको नाम भी देते जाते हैं। लेट है ये जी ए, ये मैट्रिक्स है ए। अब हम निकालेंगे ए एक्स मैट्रिक्स। वो कैसे होता है जी, वो ए एक्स है, सबसे पहले आपके कांस्टेंट लिखे जाते हैं ए एक्स मैट्रिक्स में 4 और 6। उसके बाद क्यों ये ए एक्स का मैट्रिक्स है तो इसके साथ हम लिखेंगे y के कोफिशेंट। x में y के कोफिशेंट लिखे जाएंगे -2 और 2, कांस्टेंट और y के कोफिशेंट। अब हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाते हैं। ए वाई के मैट्रिक्स में, अच्छा उसमें तो पहले कांस्टेंट लिखे फिर कोफिशेंट लिखे। अब ए वाई में पहले कोफिशेंट लिखेंगे x के, y का है तो x के कोफिशेंट, उसमें x का था तो y के कोफिशेंट, y में x के कोफिशेंट 2 3 और साथ में कांस्टेंट। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए। ये मैट्रिक्स बनाने का तरीका है। मैट्रिक्स बन गए तो सवाल हल करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैट्रिक्स को आराम से समझिएगा। अब मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं, तो अब हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आपने 1.5 में भी सीखा है, बिल्कुल उसी तरह आगे क्वेश्चन उसी तरह हल होंगे। 2 -2 3 और 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 को 2 से, माइनस फार्मूले का -2 को 3 से, 4 माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया जी 10। ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं ए एक्स का। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी, ए एक्स हमारे पास है 4 -2 6 और 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस फार्मूले का -2 को 6 से, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। तो ये आ गया जी 20। ए एक्स का भी आ गया हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं ए वाई का। ए वाई हमारे पास है जी 2 4 3 और 6। 2 4 3 और 6, इसी तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 को 6 से, माइनस फार्मूले का 4 को 3 से, 6 2 ज़ार 12 माइनस 4 3 ज़ार 12। तो ये आ गया जी 0। हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट आ गए। अब हम इनको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। एक्स का था जी फार्मूला हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है जी 20, मतलब 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट था जी 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10।
10 वन ज़ार 10, 10 टू ज़ार 20, तो मीन्स x हमारे पास आ गया जी 2। इसी तरह अब हम y को भी निकाल लेते हैं। y है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने निकाला जी 0, ए का डिटर्मिनेंट 10, 10 को 0 को 10 से डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है। मीन्स x हमारे पास आ गया 2 और y आ गया जी 0। तो ये आंसर सेम बिल्कुल उसी तरह पिछले बुक में भी चेक कर लीजिएगा, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक भी आंसर यही आया था, और क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी आंसर यही है जी। तो पार्ट 2 है, उसमें भी हमें दो इक्वेशन, उसने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए में है जी 2, 1, 6 और 5, एक मैट्रिक्स आ गया। दूसरा हमारे पास है जी ए एक्स, उसमें क्या करते थे, कांस्टेंट पहले लिखते हैं 3 और 1, और x है तो उसके साथ y के कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 और ये 5, 3 1 1 5। अब ए वाई में क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट लिखते हैं x के 2, 6, 3 और 1। ए एक्स और ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। x का फार्मूला था जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला था जी हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2, 1, 6 और 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 ज़ार 10, 6 1 ज़ार माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ार 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का निकाल लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए एक्स 3 1 1 5 क्रॉस में 3 5 ज़ार 15 माइनस फार्मूले का 1 को 1 से, तो ये आ गया जी हमारे पास 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब ए वाई का, ए वाई है जी हमारे पास 2 3 6 और 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 1 ज़ार 2 माइनस फार्मूले का 6 3 ज़ार 18, तो ये आ गया जी हमारे पास -16। डिटर्मिनेंट हमारे पास सबके आ गए। अब हम इनको फार्मूला में पुट कर देते हैं। एक्स का फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का हमारे पास 14 आया, 14 डिवाइडेड बाय ए आया जी हमारे पास 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, ये है जी x, ये कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7/2। अब y में पुट कर लेते हैं। y का जी हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास आया हुआ है जी -16 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट है जी 4, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, मीन्स y इज इक्वल टू -4। लें जी x और y की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। तो पार्ट 3 है, 2x प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स होगा जी 4 2 3 और -1। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स है जी ए एक्स में 8 और 1, 2 और -1। ए वाई में होगा जी 4 और 3, 8 और -1। तीनों मैट्रिक्स बन गए। आपको पता है फॉर्मूला, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट,
वाई का है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट है जी 4, 2, 3 और -1। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ार 4 -4 माइनस फार्मूले का 2 3 ज़ार 6, -4 और -6 आ गया जी -10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जी ए एक्स हमारे पास 8 2 1 और -1, 8 2 1 और -1। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ार 8 माइनस का माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ार 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ार 1 -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है और माइनस उसके साथ पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2। तो ये हो गया जी -6। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट है जी ए वाई हमारे पास है जी 4 8 3 और -1। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ार 4 माइनस का माइनस फार्मूले का 8 3 ज़ार 24। तो ये हो गया जी माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का ही आएगा, -28। ले जी डिटर्मिनेंट हमारे पास सामने सबके आ गए। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले के मुताबिक x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास आया है जी -6 और ए आया जी -10। सबसे पहले माइनस माइनस के साथ कटा, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6। तो x इज इक्वल टू 3/5। अब y की निकाल लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई आया हमारे पास जी -28 डिवाइडेड बाय -10। सबसे पहले माइनस गया, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। ये आया जी 14/5। y इज इक्वल टू 14/5। लें जी हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ गए। तो पार्ट 4 है जी 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। मैट्रिक्स बना लेंगे उसी तरह। a इज इक्वल टू 3 5 -2 और -2। ax इज इक्वल टू -6 -10 -2 और -2। ay इज इक्वल टू 3 5 -6 और -10। इसका डिटर्मिनेंट y है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए है जी 3 -2 5 -2। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, माइनस का 2 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10। ये हो गया जी -10, माइनस नहीं प्लस, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो +4। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -6 -2 -10 और -2। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12। 12 माइनस माइनस ये प्लस और एक फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ार 20। ये आ गया जी -10।
8। ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 माइनस 6, 5 माइनस 10, 3 10 are 30, माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 6 5 are 30, 0। सारे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गए हैं, फार्मूले में पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है जी -8 डिवाइडेड बाय ए का है जी 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो x इज इक्वल टू -2। इसी तरह y का भी है, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास आया है जी 0, 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 ही आएगा। y इज इक्वल टू 0। x और y के वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो पार्ट 5 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। मैट्रिक्स बना लेंगे। a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 6 और 4। ax होगा जी 4 माइनस 2 7 और 1। ay होगा जी 3 4 माइनस 6 और 7। ax का डिटर्मिनेंट a का डिवाइडेड बाय a, y का फॉर्मूला जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 माइनस 2 माइनस 6 4, ये होगा जी 3 4 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस और एक फार्मूले का माइनस, माइनस 2 6 ज़ार 12। तो ये आ गया जी 0, डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 है तो ये आगे हल नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। तो पार्ट 6 है जी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। a इज इक्वल टू 4 1 -3 और -1। ax होगा जी 9 माइनस 5 1 और -1, क्योंकि इसके साथ 1 होगा प्लस और कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। ए वाई इज इक्वल टू 4 9 -3 और -5। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 1 -3 और -1। 4 1 ज़ार 4, माइनस का 1 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3। तो ये है जी -1। उसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स है जी हमारे पास 9 1 -5 और -1। 9 1 ज़ार 9, 1 के साथ माइनस है, माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5। तो ये हो गया जी -4। आगे आएगा जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई है जी हमारे पास 4 9 -3 और -5।
4 5 जार 20 माइनस का माइनस माइनस प्लस 9 3 जार 27। तो ये है जी 7। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी -4 और ए का है जी -1। माइनस माइनस के साथ घट गया तो मतलब 4 रह गया अकेला। x इज इक्वल टू 4। y का भी निकाल लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास है जी 7 डिवाइडेड बाय -1। 1 मतलब कुछ भी नहीं तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। y इज इक्वल टू -7। पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 ax 4 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 ay 2 4 माइनस 5 और माइनस 10। x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट a का, y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट। a का पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 2 2 जार 4 माइनस का -4 ये माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हो गया जी -14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2। 4 को 2 के साथ 4 2 जार 8, 2 के साथ माइनस है -8 माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस प्लस माइनस माइनस 2 10 जार 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस तो ये होगा -28। ए वाई का डिटर्मिनेंट ए वाई है जी हमारे पास 2 4 -5 और -10। 2 10 जार 20 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 तो ये आया जी 0। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया जी हमारे पास -28 डिवाइडेड बाय ए का है जी -14। माइनस माइनस के साथ गया 14 1 जार 14 14 2 जार 28। एक्स आया जी 2। इसी तरह वाई का है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास आया जी 0, ए का आया जी -14 तो y इज इक्वल टू 0। पार्ट 8 है जी 3x माइनस 4y x प्लस 2y। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मैट्रिक्स बना लेते हैं। 3 माइनस 4 1 और 2। ए एक्स होगा जी 4 माइनस 4 8 और 2। ए वाई होगा जी 3 4 1 और 8। एक्स होगा जी ए एक्स ए का डिटर्मिनेंट। वाई होगा जी ए वाई ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं।
ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -4 1 और 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, यह है जी 10। ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो है जी हमारे पास 4 -4 8 और 2, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ार 32, यह है जी हमारे पास 40। ए वाई का ए वाई है हमारे पास जी 3 4 1 और 8, 3 8 ज़ार 24 प्लस माइनस 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 फार्मूले का 4 1 ज़ार 4, 24 में से 4 गए तो ये आया जी 20। इसमें पुट कर लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का। ए एक्स का हमारे पास आया जी 40, ए का जी 10, 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 14, एक्स इज इक्वल टू 4। वाई का कर लेते हैं ए वाई का डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का हमारे पास आया जी 20, 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी ग्रामर रूल के मुताबिक कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।